हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विपुल और स्वागत करता हूँ एक नया ताज़ा तरीन जॉब अपडेट में। ये जो जॉब अपडेट है वो जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज की तरफ से ये जो वैकेंसी है निकाला गया है। नॉन टीचिंग के पोस्ट पे बहुत सारा वैकेंसी है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक एक डिटेल में बात करेंगे, एक एक पोस्ट पे बात करेंगे, कौन सा पोस्ट है, कैसे है, एलडीसी का पोस्ट है, एमटीएस का पोस्ट है, बहुत सारा पोस्ट है। तो उस पोस्ट पे बात करेंगे कितना वैकेंसी किस पोस्ट में निकाला गया है। तो हम यहाँ पे जैसे ही इनके वेबसाइट पे आते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज का वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जैसे ही फ्रंट पे देखोगे आप तो जॉब डिटेल यहाँ पे आपको शो करेगा। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशन इन जामिया मिलिया इस्लामिया एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशन इन जामिया मिलिया इस्लामिया एडवर्टाइजमेंट ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म नॉन टीचिंग पीडीएफ। यहाँ पे आपको जो फॉर्म अप्लाई होगा वो कैसे क्या होगा, इस वीडियो में एक एक स्टेप में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और अपने जो भी डाउट है उसको क्लियर करेंगे इस वीडियो में, ये मेरा आपसे वादा रहा। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे नोटिफिकेशन की ओर। नोटिफिकेशन पे जाएंगे, वहाँ से देखेंगे कौन क्या कैसे है। तो सबसे चलते हैं पहले हम नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे जो नॉन टीचिंग सेक्शन में जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है वो होता है आपका एप्लीकेशन डेट जो है वो कब से कब स्टार्ट हो रहा है और कब से लास्ट डेट कब है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आवेदन शुरू होने की तिथि जो है वो, आवेदन शुरू होने की जो तिथि है वो 27 जून से ये आवेदन स्टार्ट है। एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो कब से है, 27 जून से ही। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए 27 जून से इसलिए स्टार्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनका जो एक वैकेंसी ये आया था कॉरिगेंडम ऐसा पोर्टियल मॉडिफिकेशन ऐसा कुछ करके आया था, लेकिन इसमें एलडीसी एमटीएस का ऐसा कुछ वैकेंसी नहीं है। तो इसको मॉडिफाई करके यहाँ पे लाया गया है। तो इसमें बहुत सारा वैकेंसी ऐड ऑन किया गया है, तो इसलिए ऐसा किया गया। तो मैं आपको बता दूँ, तो हम लोग बात कर रहे थे किस चीज़ पे, एप्लीकेशन डेट पे। जो एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हुआ तो 27 जून से हुआ और लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट जो रखा गया यहाँ पे 31/7/2025 इसका लास्ट डेट है। तो 31/7 तक हम लोग को एप्लीकेशन अप्लाई कर देना है। अब अगर आते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स में, तो इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है यहाँ पे, जो देखिए कैंडिडेट हु हैड अप्लाई फॉर एनी ऑफ द नॉन टीचिंग पोजीशन विच एडवर्टाइजमेंट नंबर जो ये है इसमें अप्लाई किए होंगे 29/4/2023 को। द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द सेट पोजीशन लिस्ट इन द बाइबल आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ए फ्रेश। देखिए अगर इस ये जो वैकेंसी निकली थी इसमें अगर आपने अप्लाई किया होगा तो अगर आप चाहते हो इस वाला वैकेंसी में करने के लिए और आप ऐसा आप सोच रहे होगे जो वही फॉर्म से इसमें भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, आपको अप्लाई एक फ्रेश करना पड़ेगा। इसमें क्लियर मेंशन कर दिया गया है। तो अगर हम आए तो फिर से दूसरा इंपॉर्टेंट नोटिस पे बात करेंगे। तो नोटिस में यही है जो अब अगर हम इस वीडियो में बात करेंगे तो बात करेंगे कौन कौन सा पोस्ट और क्वालिफिकेशन और पेज के लिए, तीनों चीज़ अभी बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या पोस्ट देख लेते हैं, कौन सा पोस्ट पे यहाँ पे है, कितने पोस्ट हैं। तो पहला पोस्ट हम लोग देखते हैं डिप्टी रजिस्ट्रार का जो पोस्ट है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है दोस्तों, 2 वैकेंसी है। और पे लेवल जो आपका रहेगा वो 12 पे लेवल जो रहेगा कितना, 12 पे लेवल 12 रहेगा। पे रेंज जो रहेगा 78,800 से यहाँ पे स्टार्ट होगा। और ये फुल अलाउंस जो वगैरह आपको अलाउंस मिलता है ये बढ़ते ही जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा खासा पे लेवल और अच्छी नौकरी है। डिप्टी रजिस्ट्रार का जो लेवल भी है अच्छा लेवल है। अब अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो देखिए क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है यहाँ पे दोस्तों, क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे किसका, तो डिप्टी रजिस्ट्रार का। तो डिप्टी रजिस्ट्रार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री साथ में 5 साल का प्रासंगिक अनुभव होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है, आपको मैं दिखा दूं 55% किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए 5 ईयर एक्सपीरियंस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर, तो ये आपके पास होना चाहिए। आपके डाउट क्लियर हो गए। डिप्टी रजिस्ट्रार का क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो क्वालिफिकेशन यही चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंक के साथ मास्टर डिग्री हो या समकक्ष ग्रेड, साथ में 5 साल का प्रासंगिक अनुभव।
5 ईयर का आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार वर्किंग ऑन रेगुलर बेसिस, द पे लेवल 10 एंड अबव इन सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी, PSU एंड अदर सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। तो ये आपके पास होना चाहिए। अब डिजराइबल में क्या रखा गया है आप पढ़ सकते हो, ये तो ये उतना जरूरी नहीं है, ये आपके पास होना भी चाहिए, नहीं भी होगा तो चल जाएगा। एज लिमिट का बात कर ले तो एज लिमिट कितना है, 50 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। SC ST वगैरह का जो भी एज रिलैक्सेशन है वो सारा कुछ इस फॉर्म में दिया गया है दोस्तों। अब आते हैं नीचे सेकंड पोस्ट पे, सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर में क्या मांगा गया है, तो सबसे पहले हम देखें सेक्शन ऑफिसर का जो पे लेवल है, पे लेवल कितना रखा गया है दोस्तों, तो पे लेवल जो रखा गया है वो 7 रखा गया है यहाँ पे, पे लेवल 7। पे रेंज क्या लगेगा, 44,900 से स्टार्ट होगा, 1,42,400 तक फुल अलाउंस आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जो अलाउंस मिलता है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पे, तो क्वालिफिकेशन में क्या मांगा गया है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय या से स्नातक डिग्री, देखिए बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन, उसके बाद साथ में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी PSU या अन्य क्या स्वायत्त संस्थाओं में असिस्टेंट लेवल में 6 में कक्ष रूम में 3 साल का अनुभव। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, 3 ईयर एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट इन द लेवल 6 और 8 ईयर एज UDC इन लेवल 4 इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी PSU एंड अदर सेंट्रल और स्टेट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। और कंप्यूटर में नॉलेज आपके पास होना चाहिए, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का, ये एक जरूरी चीज़ है। तो सेक्शन ऑफिसर के लिए आप समझ गए, बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट इन लेवल 6 और नहीं तो 8 ईयर एज UDC इन लेवल 4 इन सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी PSU एंड अदर सेंट्रल और स्टेट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। ये आपको क्लियर हो गया। आपके पास थोड़ा कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, नोटिंग ड्राफ्टिंग के लिए लेवल 7 पे का जॉब है ये। और डिजराइबल में यहाँ पे नॉलेज ऑफ हिंदी एंड उर्दू का यहाँ पे अगर आपके पास है नॉलेज तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसा आपके पास नॉलेज है वो आपके डिजराइबल में कोई दिक्कत नहीं है। एज लिमिट क्या रखा गया यहाँ पे, 40 साल देख सकते हो। उसके बाद आते हैं पोस्ट नंबर 3 पे, असिस्टेंट के लिए कितना पोस्ट है, तो 12 पोस्ट है यहाँ पे। उसके पे लेवल जो रहेगा 6 का रहेगा, पे रेंज रहेगा 35,400 से और 1,12,400 तक यहाँ पे फुल प्लस अलाउंस आपको दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन जो रखा गया है असिस्टेंट का किसी भी मान्यता से डिग्री आपका होना चाहिए। देखिए बैचलर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज UDC और इक्विवेलेंट इन द लेवल 4 एक्सपीरियंस आपको ये तीनों जो पोस्ट में बताया हूँ उसमें तीनों में चाहिए। और 8 ईयर इन एज LDC इन लेवल 2 सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी PSU एंड अदर सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस बॉडी। आपको पास कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का। और डिजराइबल में आपका जो भी है हिंदी एंड उर्दू आपको मांगा गया है। एज लिमिट क्या है, 40 साल यहाँ पे मांगा गया है। अब आते हैं मेन, यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए है लोअर डिवीजन क्लर्क, LDC के लिए 60 वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। 1 पोस्ट ईच रिजर्व फॉर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6 और HI और MD, यहाँ पे कुछ है, इसका मतलब मैं आपको वीडियो में क्लियर करूंगा। तब तक देखते हैं पे लेवल 2 क्या है। देखिए पे लेवल 2 पे आपको यहाँ पे दिया जाएगा LDC के लिए 19,900 से 63,200 प्लस अलाउंस जो है आपको मिलेगा। क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किए होंगे तो एलिजिबल है। इंग्लिश टाइपिंग आपके पास 35 रहना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए। डिजराइबल में हिंदी और उर्दू यहाँ पे एज लिमिट जो है 40 साल है यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद आते हैं नीचे MTS का वैकेंसी। देखिए LDC और MTS के लिए 60 पोस्ट यहाँ पे है। MTS के लिए क्या मांगा गया है, लेवल 1 का जॉब है, पे रेंज जो रहेगा 18,000 से स्टार्ट होगा, 56,900 तक यहाँ पे फुल प्लस अलाउंस जो आपको और देखिए मिलेगा। क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, 10th पास होना चाहिए और ITI पास होना चाहिए। ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डिजराइबल में आपको बता ही दिए, हिंदी एंड उर्दू सारे में मांगा गया, सारा पोस्ट में। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 5 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। अब अगर यहाँ पे आते हैं फी स्ट्रक्चर कैसे मांगा गया आपसे, तो हम यहाँ पे बात करेंगे फी स्ट्रक्चर का, एक एक पॉइंट नोट करेंगे और बताएंगे आपको। जैसे देखते हैं यहाँ पे फी स्ट्रक्चर जो लिया गया है आपसे, देखिए तो सबसे पहले जो है फी स्ट्रक्चर में ग्रुप एंड लेवल देखिए दिया गया है। ग्रुप ए पोजीशन
पे लेवल एंड अबव। देखिए यूआर के लिए कितना मांगा गया है 1000 रुपीज़ मांगा गया है, SC ST के लिए 500 रुपये मांगा गया है। और देखिए PWBD दिव्यांग के लिए कुछ नहीं, ये फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनके लिए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे देखिए ग्रुप बी एंड सी, यूआर ओबीसी के लिए 700, SC ST के लिए 350 और जो है आपको PWD के लिए कुछ नहीं यहाँ पे लिया गया है, तो ये अच्छा चीज़ है। देखिए ग्रुप ए का लेवल जो है, लेवल मैंने आपको बताया था लेवल 1 रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार इन लोग के लिए 1000 रुपये है, और ग्रुप बी सी मतलब LDC वगैरह के लिए ये 700 और यूआर ओबीसी के लिए और SC ST के लिए 350। तो आपको मैं फी स्टिक से बता दिया। अब देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है ये मैं थोड़ा आपको बता दूं। देखिए जब भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसके बाद आपको सबसे पहला जो है एग्ज़ाम पैटर्न जो है रिटन होगा, आपका स्किल होगा, उसके ट्रेड टेस्ट होगा और इंटरव्यू है। तो देखिए जो पोस्ट में जैसे जैसे मांगा गया है ना उस हिसाब से आपको किया जाएगा। तो पूरा भी नोटिफिकेशन में पूरा क्लियर नहीं दिया गया है, तो अगर कोई अपडेट आता है तो मैं क्लियर करूँगा, लेकिन यहाँ पे क्लियर मेंशन है आपको फॉर्म अप्लाई के बाद एक रिटन एग्जाम होगा। अगर उस पोस्ट में स्किल टेस्ट मैंडेटरी है तो स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट अगर मैंडेटरी है ट्रेड टेस्ट होगा, और इंटरव्यू मैंडेटरी है तो इंटरव्यू होगा। ऐसा कुछ करके टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। अब अगर यहाँ पे आए जो रिलैक्सेशन वगैरह आपको मिलता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे नीचे तो कुछ हम बात कर ले, जैसे देखिए अब ये वेबसाइट है इनका, वेबसाइट पे वो यहाँ पे बता रहा है आपको जो चेक करते रहने के लिए रेगुलर, तो वो अपडेट मेरा देने का काम है, आपको कोई इशू नहीं होने दूंगा। उसके बाद हम आते हैं नॉन रिफंडेबल रहेगा, ये सारे फॉर्म में रहते हैं और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया एप्लीकेशन जो फॉर्म लगेगा। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म है, तो आप जो ये फॉर्म ऑनलाइन बिल्कुल नहीं भर सकते, और मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको ये फॉर्म आपको ऑफलाइन कैसे भरना है। तो अब अगर यहाँ पे आते हैं नॉन रिफंडेबल फी है RS जो आपको ने बताया ऊपर थ्रू ऑनलाइन मोड के लिए आपको ये पूरा पेमेंट डिटेल दिया गया है। नेम ऑफ बैंक JMI कॉन्फ्रेंस, नेम ऑफ द बैंक इंडियन बैंक, नेम ऑफ अकाउंट था नेम ऑफ बैंक जो है इंडियन बैंक है, ब्रांच जो है जामिया मिलिया इस्लामिया, ब्रांच कोड दिस, बैंक अकाउंट नंबर दिस, ऐसे सारा डिटेल यहाँ पे मेंशन है। तो आप इस पे आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, और जब आप फॉर्म भेजोगे ना तो उसका स्क्रीनशॉट एक अटैच कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद ये फोन नंबर है, और ये जो नोटिफिकेशन निकला था इस डेट को निकला था। तो आपने ये देख लिया। अब हम चलते हैं ये फॉर्म अप्लाई कैसे होगा। ये पूरा नोटिफिकेशन को मैंने एक डिटेल वाइज क्लियर करा है। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स पूरा आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट करें। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, नेक्स्ट स्टेप पे फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखिए ये फॉर्म है जो इसके वेबसाइट पे दिया गया है, वहाँ से हम देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा दें, इसकी वेबसाइट पे यहाँ पे है, यहाँ से आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे सारा कुछ दिया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको पहले डालना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। उसके देखिए पोस्ट अप्लाई, कौन से पोस्ट के लिए आप करो, LDC MTS रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार जो भी है यहाँ पे वो डालना है। देखिए डिपार्टमेंट ऑफिस डालना है, यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट अपना नाम डालना है। तो ये उसका देखिए डेट एंड अमाउंट ऑफ फी डिपॉजिट ये भी आपको डालना है। प्लीज़ अटैच पेमेंट स्लिप, मैंने आपको पहले ही बताया था ना भी, जो पेमेंट स्लिप आपको स्क्रीनशॉट या जो भी वगैरह है आपको अटैच करके प्रिंट आउट लेके इसको अटैच कर देना है। उसके देखिए यूज़र बैंक एंड ब्रांच नेम आपको डालना है। ट्रांजैक्शन ID जो होता है UTR वगैरह फ़ोनपे वगैरह पे जो आप लोग करते हो उस पर UTR UPI नंबर सारा वगैरह वहाँ पे लिस्ट रहता है। जब आप फ़ोनपे स्क्रीनशॉट लोगे ना तो उसके नीचे में UTR नंबर रहता है, वहाँ से आप कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दो या लिख दो अपने से। उसके वैलिड ईमेल आपको कैपिटल लेटर ओनली यहाँ पे डालना है, याद रखना। आपको जो भी करना है कैपिटल लेटर में करना है, ईमेल ID पे मोबाइल नंबर डाल देना है, डेट डाल देना है, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। अब हम नीचे आते, देखिए यहाँ पे क्या, एक पासपोर्ट साइज फोटो फॉर ऑफिस यूज ओनली, एप्लीकेशन फी पेड, एलिजिबल, यस साइन कर देना है, हो गया। ये जो है ना ये आपको टच भी नहीं करना है, ओके। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फोटो चिपकाना है, कैंडिडेट का नाम भरना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर डालना है, डेट डालना है, जिस डेट में अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट कौन सा अप्लाई किए हो, डिपार्टमेंट में किस ऑफिस में अप्लाई किए हो, मतलब जो डिपार्टमेंट हो रहा है उसका मैंने नोटिफिकेशन बताया आपको। फादर नेम डालना है, फुल जो भी रहेगा कैपिटल लेटर में रहेगा, आपको याद रखना है। उसके देखिए एड्रेस डालना है, करस्पॉन्डेंस और परमानेंट, अगर आप
परमानेंट पे ही रह रहे हो तो परमानेंट ही डाल दो, कॉरस्पॉन्डिंग को छोड़ दो। अगर कॉरस्पॉन्डिंग आपका है और परमानेंट अलग है तो दोनों फिल करके डाल देना है। उसके बाद ईमेल आईडी आपको कैपिटल लेटर में डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है यहाँ पे। उसके बाद कैटेगरी आपको डालना है जनरल, SC ST OBC, जो भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो तो वो डाल देना है। मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड, अनमैरिड, विडो, जो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है, मैट्रिक, SC, इंटर, BA, MA, MPhil, PhD, नीट, अदर्स, जो भी है आपके पास वो देखिए। स्ट्रिक आउट विच इज नॉट एप्लीकेबल, अटैच इनक्लोजर इफ नेसेसरी। अगर देखिए अगर इस क्वालिफिकेशन में आपका हायर क्वालिफिकेशन है, इससे भी हायर क्वालिफिकेशन है, तो आप इसी का एक प्रिंट आउट निकाल के इसको इसी में एक अटैच कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए डिटेल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर उस पोस्ट में वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है तो आप वर्क एक्सपीरियंस वहाँ पे डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको फिल आउट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ एम्प्लॉय प्रेजेंट फर्निश द फॉलोइंग डिटेल, पे लेवल आपको डालना है, बेसिक पे डालना है क्या रहा है, अलाउंस डालना है, टोटल RS टोटल पेमेंट मतलब जितना मिलता है आपको, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीजमेंट डालना है। उससे इफ अपॉइंट टाइम एंड नोटिस रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग द पोस्ट, देखिए नेम टू रेफरेंस डाल देना है यहाँ पे, एड्रेस डाल देना है वहाँ पे। उसके देखिए अंडरटेकिंग है, मतलब डिक्लेरेशन जो होता है अंडरटेकिंग उसी को बोलते हैं। उसके देखिए यहाँ पे हम आते हैं नेम, प्लेस, जो जिस प्लेस से आप भर रहे हो, डेट डाल देना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट करना है, सिग्नेचर फिर यहाँ से करना है। देखिए अब मैं एक चीज़ गलत बता रहा था यहाँ पे, इफ एम्प्लॉयड रिमार्क ऑफ द फॉरवर्डिंग अथॉरिटी अटैच सेपरेट शीट इफ रिक्वायर्ड। ओके, अब आते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया, यहाँ पे देखते हैं देखिए ये क्या चीज़ के लिए है, हाँ ये भी है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे भी डालना है, डेट डालना है। उसके पर्टिकुलर ऑफ डॉक्टर ऐसे करके है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन डाल देना है यहाँ पे, एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डालना है, पोस्ट फॉर अप्लाई है, ऐसे करके आपको एक्नॉलेज फिल कर देना है। डॉक्टर मिस्टर MRS और MS जो भी है आप, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ रिसीवर है, ये सब करके आपको कर देना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे रिसीव एन एप्लीकेशन मिस्टर अप्लाई फॉर द पोस्ट इन द डिपार्टमेंट इन रिस्पॉन्स अलॉन्ग विद पेमेंट रिसिप्ट डेट एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। तो ये सब आपको कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आप फिल कर ही लोगे, इतना आपको नॉलेजेबल आप हो ही, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहाँ से मैं सारा अपडेट आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी अपडेट इशू होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये सब अपडेट जल्दी ही आ जाता है। और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।